कल हमारे राज्य के उच्च न्यायालय में भारत सरकार के द्वारा और जो यूआईडे है अथॉरिटी, उनके द्वारा 2 शपथ पत्र दायर की गई। जो हाई कोर्ट में जो एक केस चल रहा है हमारे राज्य में घुसपैठ को लेकर, वो शपथ पत्र को हमने भी पढ़ने का काम किया। कल शपथ पत्र दायर हुआ और फिर उसकी सुनवाई अगले मंगलवार को होनी। लेकिन उसके पहले ही एक पॉलिटिकल बयान सामने आ गया भारतीय जनता पार्टी का कि डेमोग्राफी चेंज हो गया, वहां पर बांग्लादेशी घुसपैठी आ गए। भारत सरकार के तरफ से या आधार की जो अथॉरिटी है उनके तरफ से कहीं इस बात का जिक्र नहीं है कि बांग्लादेश से कुछ लोग संथाल परगना के इलाके में आकर रह रहे हैं। उसमें सेंसस को 2011 के सेंसस को एक आधार बनाया गया और उसका स्पैन कितना रखा गया, 1961 को बेसलाइन माना गया और 11 का सेंसस दिया गया, मतलब लंबे 50 साल तक का। पहला सवाल, और उसमें यह भी कहा गया कि तब आदिवासियों की प्रतिशत इतनी थी और मुस्लिमों की इतनी थी और क्रिश्चियनों की इतनी थी, और अब संख्या ये रह गई। और ये खेल बहुत खतरनाक खेल है। इस प्रकार से राज्य में विभाजनकारी जो शक्तियां अब बाहर से हमले तेज किए हैं। आसाम में एनआरसी हुआ, क्या हुआ एनआरसी का? वहां पर भी हल्ला हुआ कि बांग्लादेशी आ गए, बांग्लादेशी आ गए। और हम लोग जानते हैं बांग्लादेश में बाढ़ आते रहता है, लोगों की जो जमीन के कागजात है वो बह जाते हैं। जब वैसे लोग सामने आए जिनकी संख्या बहुत ज्यादा थी, उसमें चूंकि हिंदू ज्यादा थे तो एनआरसी खत्म। बहुत चर्चा था डिटेंशन सेंटर, सुने थे ना आप लोग? कोई सेना में नौकरी किया है, उसका जमीन नहीं है, वो बांग्लादेशी हो गया। कोई पुलिस में काम किया है, उसका जमीन का दस्तावेज नहीं है, वो बांग्लादेशी हो गया। उस समय बयान आया कि बांग्लादेश, पाकिस्तान, अफगानिस्तान से यदि हिंदू आएंगे, बौद्ध आएंगे, जैन आएंगे,
तो हम उन्हें हिंदुस्तानी बना देंगे, मुसलमान को नहीं बनाएंगे।